नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्र जगत विजन में। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज राजनीतिक प्रकरण को सरकार खत्म करने की तैयारी कर रही है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकाल में भाजपा नेताओं पर दंगा भड़काने, तोड़फोड़ करने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अफसरों से विवाद करने का आरोप लगाकर अलग अलग जिलों में 134 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे। इनमें 54 केस खत्म कर दिए जाएंगे। देखिए पूरी खबर। कांग्रेस ने आरोप लगाया जिस तरीके से राजनीतिक प्रकरण को जो खत्म करने की बात हुई थी, उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको भी खत्म किया जा रहा है। ये आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का काम आरोप लगाना है। सबसे पहले तो वो अपने पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल जी के समय देखें, उनकी भी एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने भी केसों के खात्मे किए थे जो राजनीतिक मामले थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 5 वर्षों में लगातार सड़क पर संघर्ष करते रहे और जनहितैषी मुद्दों को उठाया और षड्यंत्र पूर्वक भूपेश बघेल जी की सरकार ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य लोगों पर भी, यहाँ तक कि प्रेस के लोगों पर भी FIR दर्ज कराए। ऐसे सारे मामले जो संभ्रांत लोग हैं और वास्तव में वो कहीं से क्रिमिनल नहीं है, लेकिन उनके ऊपर मामले दर्ज हैं, तो उसको खत्म करना चाहिए। और इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि कोई जनहितैषी मुद्दों पर कोई FIR दर्ज हुई है तो निश्चित रूप से राहत दी जानी चाहिए और ऐसे ही विषयों पर ये जो केस है वो खात्मे की कार्यवाही की जा रही है और इससे निश्चित रूप से जो जनहित में जो मुद्दे उठाने वाले लोग हैं उनको ही लाभ होगा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की जो गुंडागर्दी रही है, आप देखेंगे कि इनके महापौर के रिश्तेदार जो हैं वो खुलेआम धमकी देते थे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ FIR हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रही। गुंडे बदमाशों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भाजपा की सरकार करे और उसी की खींच कांग्रेस निकाल रही है। साय कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद की उप समिति ने प्रकरणों को खत्म करने की सिफारिश की थी। बीजेपी के जिन नेताओं के केस वापस लिए जाएंगे उनमें मंत्री, विधायक से लेकर राज्य स्तर और जिला स्तर के नेता शामिल है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सिर्फ बड़े नेताओं के केस वापस लिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के केस भी खत्म करें। गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन नेताओं के केस खत्म किए जाएंगे उनमें मंत्री दयालदास बघेल, शकुंतला पोर्ते, उद्धेश्वरी पैकरा, सुशांत शुक्ला, कृष्णकांत चंद्र, योगेश्वर राजू सिन्हा, गजेंद्र यादव, रिकेश सेन और सौरभ सिंह जैसे सीनियर लीडर समेत प्रदेश और जिला स्तर के 54 नेता शामिल हैं। मंत्रिपरिषद की ओर से गठित उप समिति के सामने राजनीतिक प्रकरण आने से पहले गृह मंत्री कार्यकाल में इन प्रकरणों की समीक्षा हुई थी। समीक्षा बैठक में मंत्री रामविचार नेताम और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने शामिल होकर अधिकारियों से चर्चा की थी। पहले 54 प्रकरणों का खत्म कराए जाएंगे। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा चुनाव 2023 में 100 से ज्यादा दागी नेताओं ने चुनाव लड़ा था। इनमें से कांग्रेस के 13, बीजेपी के 12, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 11, आम आदमी पार्टी के 12, BSP के 2, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के 8, हमर राज पार्टी के 6, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 5, SP, जनता कांग्रेस पार्टी, नेशनल यूथ पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, आजाद जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ महातारी पार्टी, बलिराज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, CPI, छत्तीसगढ़ समाज पार्टी, भारतीय सर्व जनहिताय समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से 1, गण सुरक्षा पार्टी से 2 और निर्दलीय 16 दागी प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी। धनंजय जी, ये बताइए, जिस तरीके से राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान या दंगा जैसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर कैबिनेट में पास हुआ है कि उनके अपराध को ख़त्म किया जाएगा, शून्य किया जाएगा, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, राजनीतिक प्रदर्शन अलग होता है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पर जो संगीन जुर्म दर्ज हुए हैं, किसी को बलवा का, किसी को आगजनी का, दंगा भड़काने का, तोड़ फोड़ का, कहीं पर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का, ये तो राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है और सत्ता मिलते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अपने उस अपराधीकृत के नेताओं को बचाने के लिए राजनीतिक प्रकरण बताकर उनको बरी करना चाहती है। अगर राजनीतिक प्रकरण है तो भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी होगा, तो नेताओं के ही क्यों वापस लिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं क्यों वापस नहीं जा रहे हैं? क्योंकि भाजपा में जो अपराधी तत्व हैं, जो नेता हैं, जिस पे बहुत सारे जुर्म हैं, जिनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उसको सरकार वापस लेकर उनको सर्टिफिकेट दे रही है पाक साफ होने का, ये उचित नहीं है। राजनीतिक प्रकरण वापस होना चाहिए पर आपराधिक प्रकरण वापस नहीं होना चाहिए। ये तो धनंजय सिंह परिवार, इनका कहना है कि राजनीतिक प्रकरण है वो वापस होना चाहिए, मगर जो आपराधिक प्रकरण है
वो वापस नहीं होना चाहिए। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सुनील चौधरी, भारतीय जनता पार्टी, मीडिया पैनलिस्ट, छत्तीसगढ़।